दोस्तों, मानव इतिहास की शुरुआत से मानव ने हथियार बनाना शुरू किया और इन हथियारों में वो हमेशा आगे इन्हें अपडेट करता रहा। लेकिन एक हथियार जहां इंसान ने ऐसे आविष्कार किए जिसके बाद से दुनिया बदल गई, जिसके बाद से युद्ध के तरीके बदल गए और जिसके बाद से सुरक्षा के तरीके भी बदल गए। जी हां, ये थी गन्स यानी कि बंदूक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंदूक का आविष्कार किसने किया? ये बंदूक कहां से आया? इस बंदूक का इतिहास क्या है? तो आज की इस वीडियो में आपके हर सवाल का जो बंदूक से जुड़ा हुआ है जवाब मिलने वाला है। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और देखना है कि आखिर बंदूक की पूरी कहानी है क्या। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बंदूक की कहानी है क्या और बंदूक किसने बनाई, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं बंदूक की पूरी कहानी। आखिर ये गन्स कहां से इस दुनिया में आई? बंदूक का आविष्कार हमारे दुश्मनों पर इस्तेमाल करने के लिए। अरे रुकिए, दुश्मन यानी कि आसपास के नहीं, बल्कि बंदूक अपने सिपाहियों के पास होता है, अपने दुश्मन पर वार करने के लिए। इसके अलावा अमीर लोग भी बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, उनके धन दौलत की निगरानी करने के लिए। बंदूक हर कोई अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि इसे खरीदना इतना आसान नहीं है। इसमें आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बंदूक आमतौर पर हर देश के सिपाही, पुलिस, कमांडो, नेवी आदि के पास होता है। अब आपसे मैं अगर ये कहूं कि बंदूक क्या है तो आप 1 सेकंड में जवाब देंगे कि एक हथियार है जिससे गोली निकलती है और इंसान की मौत हो जाती है, इंसान बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तो आप सही हैं। बंदूक एक हथियार है जिससे एक गोली निकलती है, जिसके नीचे दिए गए नली को दबाने पर विस्फोट तरीके से बाहर गोली निकलती है और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि सामने वाले की जान तक जा सकती है। यह बंदूक से निकली विस्फोटक के जरिए यह गोली गर्म गैस बनाती है, जिसकी वजह से गोली पर बल पड़ता है, जिसके कारण ये गोली बड़ी ही स्पीड से बाहर आती है। बंदूक कैसे काम करता है? बंदूक में गन या बुलेट को चलाने के लिए कुंभशन के जरिए दबाव की वजह से प्रेशर गैस तैयार होता है, जिसकी वजह से बुलेट काफी तेज गति से आगे बढ़ती है। अब आते हैं आज के उस सवाल पे कि बंदूक का आविष्कार किसने किया। बंदूक का आविष्कार 9वीं सदी में वैसे तो चीन में किया गया। काला पाउडर का निर्माण चीन से होकर कई प्रांतों में फैल गया। उनमें मेनली अफ्रीका, यूरोप में ये आग की तरह फैला। बस इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस हथियार को अलग अलग तरीके से बनाने में अपनी जान डाल दी। इसके बाद रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया। साल 1836 में आविष्कारक सैमुअल कार्ट ने इसे बनाया। इस बंदूक में आप 5 गोलियां भरकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर बंदूक कितने तरह के होते हैं। वैरायटी ऑफ गन्स। रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, मस्कट, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ये कुछ मेन वैरायटीज हैं बंदूक के और लगातार बंदूक को वैज्ञानिक अपडेट कर रहे हैं। और आजकल नई टेक्नोलॉजी के चलते बंदूक भी काफी ज्यादा अपग्रेड हुई हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि एक बंदूक से निकली गोली की रफ्तार कितनी होती है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी रफ्तार लगभग 25,000 फीट प्रति सेकंड होती है, यानी 1 घंटे में 1700 मील तक गोली सफर कर सकती है। चलिए बंदूक के इतिहास पर नजर डालते हैं। बंदूक की गोली गन पाउडर और रासायनिक मिश्रण से बनाई जाती है। इस गन पाउडर का इस्तेमाल आर्म्स और एमुनिशंस में, फायर आर्म में कई सदियों से इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी खोज 19वीं सदी में चीन में हुई। इस गन पाउडर का उपयोग जंग लड़ने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में बंदूक से पहले जंग हथियार के तौर पर तलवार का उपयोग किया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे गन पाउडर के आने से बंदूक का निर्माण शुरू हुआ। पहले गन पाउडर आया, उसके बाद से इसे दूर तक फेंकने के लिए कई तरीके के यंत्र बनाए गए। पहला बंदूक बम्बू यानी कि लकड़ी का बनाया गया था। फायरलाइंस नाम की गन बम्बू उस समय जंग के लिए उपयोग की जाती थी। धीरे धीरे इस बंदूक को लकड़ी से लोहे के बंदूक में बदलाव लाया गया, क्योंकि ये बम्बू के बंदूक कई बार फट जाया करती थी और चलाने वाले बुरी तरह से घायल या अपने जान को गंवा देते थे। ये बंदूक काफी मजबूत और काफी टिकाऊ होती थी, जो लोहे की बनती थी। 16वीं सदी के अंत तक इस तरह की बंदूकें जैसे पिस्तौल आदि नॉर्मल थी, जिसमें गोलियां मुंह से भरी जाती थी।
18वीं सदी में ऐसी बंदूक बनाई गई जिसमें गोले का इस्तेमाल होता था, जिसमें बड़े बड़े गोले बनाए जाते और फेंके जाते थे। ये शुरुआती तोपों की शुरुआत थी। 19वीं सदी के कारतूस वाली बंदूक काफी प्रसिद्ध हुई, जहां गोलियां पीछे की तरफ से भरी जाती थी। 19वीं सदी में राइफल्स काफी चर्चित हुई। इस बंदूक में कारतूस को भरने के लिए मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कारतूस को बंदूक की नली में भेजने के लिए बोल्ट का प्रयोग होता था। यह राइफल वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में दोनों विश्व युद्धों में काफी निर्णायक रही और इसका यूज काफी निर्णायक गति से किया गया। 19वीं सदी में मशीन गन का आविष्कार हो गया और आज के युग में बड़े पैमाने पर मशीन गन्स और ऑटोमेटिक गन्स का उपयोग मिलिट्री में किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बंदूक अगर आपको रखना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है। आम नागरिकों के लिए सिर्फ शॉटगन, हैंडगन और सपोर्टिंग गन के लाइसेंस ही आप प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ 3 बंदूकों का लाइसेंस ही प्राप्त कर सकता है, यानी शॉटगन, हैंडगन एंड सपोर्टिंग गन। इसमें से प्रत्येक में से एक ही गन आप रख सकते हैं। बंदूक का लाइसेंस क्यों जरूरी है, ये आप पूछते होंगे। क्यों लाइसेंस नहीं रहने पर आप पकड़े जाते हैं आर्म्स एक्ट में? अगर लाइसेंस नहीं है तो बंदूक का काफी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से बंदूक का लाइसेंस जारी करते समय आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी स्पष्ट रूप से आपको बंदूक दिया जाता है लाइसेंस के साथ, क्योंकि जो भी लाइसेंस वाली बंदूकें होती हैं उसका पूरा विवरण सरकार के पास होता है। उसका पूरा डेटा होता है कि आपने कितनी गोलियां खरीदी और आपने वो बंदूक कहां से ली। अगर आप उन गोलियों का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसका डाटा भी आप सरकार को देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर बंदूक का लाइसेंस मुझे पाना हो तो मुझे किन चीजों की जरूरत है? आर्म्स एक्ट 1959 के तहत प्रशासन में अगर आप बंदूक पाना चाहते हैं तो कुछ योग्यताएं, कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप पर कोई केस या मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, तभी यह बंदूक आपको पूर्णतः आम रक्षा हेतु मिलता है। लाइसेंस प्राप्त होते वक्त आपकी जांच पड़ताल पूरी की जाती है। अगर आप ये सभी चीजों को पार कर पाते हैं तब आपको बंदूक उपयोग करने के लिए दिया जाता है। भले ही बंदूक ने मानव इतिहास को बदल दिया, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए हैं। लगातार बंदूक के धड़ल्ले से गलत उपयोग की वजह से आतंक, हादसे और कई तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। दोस्तों, बंदूक पे ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी अपने पास बंदूक रखना चाहते हैं या नहीं। जाते जाते हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस आप तक लाते रहें। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि कोई गन प्रेमी बंदूक के सारे इतिहास के बारे में जान सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।